हेलो। पता है आपकी यह क्लास ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है कंप्यूटर की जो क्लास है वह कंटिन्यू चलाई जा रही है, जिस कड़ी में आज हम देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9। आपको पहले ही बताया गया है इस प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही है और जो आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसमें आपको पहले बताया गया है कि इसमें जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज है इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। जो कंप्यूटर से रिलेट करते क्वेश्चन है उसको इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज में रखा गया है और आशा करता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन है वह किसी न किसी एग्जाम में, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिट साबित होंगे और इसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चनों को हम करा रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो जैसा भी हो आपको ये समझ में आए तो आप इसको लाइक करिएगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट के सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन है जो पिछली बार हमारे एग्जाम में आए थे और इस बार जो है हमारे एग्जाम में, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो देर न करते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट के सीरीज को स्टार्ट करते हैं और इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सा डिवाइस है जो एक प्रिंटर का प्रकार है, ठीक है, प्रिंटर का प्रकार पूछ रहा है। ऑप्शन ए थर्मल फ्लैट बेड, ऑप्शन बी कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन सी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन डी लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, कहने का मतलब जो एक प्रिंटर का प्रकार है वह हमारा है थर्मल फ्लैट बेड। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्या कह रहा है, एंड्रॉइड से संबंधित सही विकल्प चुने। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे जो एंड्रॉइड है इससे संबंधित जो आपको है सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए एंड्रॉइड इज ए वेब ब्राउजर, ऑप्शन बी एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी एंड्रॉइड इज ए वेब सर्वर या नन। इसका जो राइट आंसर होगा आपका, कहने का मतलब जो एंड्रॉइड से संबंधित सही विकल्प है वह हमारा है ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपको पता है एंड्रॉइड एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब कहेंगे आप ये कैसे, देखिए आप मोबाइल का यूज करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ ना एंड्रॉइड का कुछ ना कुछ वर्जन होता है, फीचर होते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है मोबाइल को ऑपरेट कर पाते हैं। तो वही आपका एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई। अब यहाँ पे एआई की फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो एआई का पूर्ण रूप है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी एडवांस इंटेलिजेंस। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें से जो एआई है इसका पूर्ण रूप जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और जो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में आर्टिफिशियली दिया है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में आर्टिफिशियल दिया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्या कह रहा है, पुश और पॉप किससे संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे पुश और पॉप ये पूछा गया है, ये किससे संबंधित है, ठीक है। अब ये जो इसको जानता होगा क्वेश्चन को या पढ़ा होगा कंप्यूटर के बारे में वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। तो ऑप्शन ए लिंक लिस्ट, ऑप्शन बी स्टैक, ऑप्शन सी क्यू, ऑप्शन डी डी क्यू। तो जो पुश और पॉप है यह संबंधित है हमारा स्टैक से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज साइमल्टेनियस राइट एंड रीड ऑपरेशंस। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक साथ लिखने और पढ़ने, ठीक है, एक साथ लिखने और पढ़ने की संचालन की अनुमति देता है। तो ऑप्शन ए रोम देता है, ऑप्शन बी ईपीरोम देता है, ऑप्शन सी रैम देता है या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मतलब कहने का मतलब जो एक साथ लिखने और पढ़ने के संचालन की अनुमति देता है वह है रैम। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्या कह रहा है, ग्राफिक्स कैन बी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ग्राफिक्स हो सकते हैं। ऑप्शन ए सिमुलेशन, ऑप्शन बी ड्राइंग, ऑप्शन सी मूवीज एंड फोटोग्राफ्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो ग्राफिक्स हैं वो हमारे हो सकते हैं ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब जो सिमुलेशन है और ड्राइंग है और मूवीज फोटोज ये सभी हमारे एक प्रकार से ग्राफिक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्या कह रहा है,
बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो बिजली बंद कर दिए जाने पर अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम है उसको बिजली बंद कर दिया आप, ठीक है, तो वो अपना स्टोरेज डाटा रखती है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है वोलाटाइल में स्टोरेज, ऑप्शन बी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, ऑप्शन सी सीक्वेंशियल स्टोरेज, ऑप्शन डी डायरेक्ट स्टोरेज। इसका जो राइट आंसर होगा उसको हम कहते हैं नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एमएसबी की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए मोबाइल सोर्स बिट, ऑप्शन बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ऑप्शन सी मॉड्यूल सिग्निफिकेंट बिट, ऑप्शन डी मोर सोशल बिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो एमएसबी है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, क्या कह रहा है, पॉप स्टैंड फॉर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जो पॉप है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी प्री ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी प्रोटोकॉल ऑफ पोस्ट, ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर होगा जो पॉप की फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, क्या कह रहा है, वाईफाई को हैक करने के लिए, ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है वाईफाई जो है हैक करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए वायरसॉर्क का, ऑप्शन बी नेसेस का, ऑप्शन सी एयरक्रैक एनजी का, ऑप्शन डी स्नॉट का। इसका जो राइट आंसर आपका होगा जो वाईफाई को हैक करने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है एयरक्रैक एनजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, क्या कह रहा है, एक एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रॉ कहते हैं, ऑप्शन बी डोमेन कहते हैं, ऑप्शन सी फील्ड कहते हैं, ऑप्शन सी कॉलम कहते हैं। तो जो हमारा एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, एक एट्रीब्यूट होता है उसको हम फील्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस का हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पे ई गवर्नेंस दिया गया है, ठीक है, और ये चारों ऑप्शन दिए गए, इसमें से पूछ रहा कौन सा है जो आपका ई गवर्नेंस का हिस्सा है। ऑप्शन ए G2B है, ऑप्शन बी G2C, ऑप्शन सी B2G, ऑप्शन डी C2G। इसका जो राइट आंसर आपका होगा, कहने का मतलब जो ई गवर्नेंस का हमारा हिस्सा है वह है C2G, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा HTML टैग टाइटल, देखिए HTML टैग टाइटल को डिफाइन करता है, ठीक है, टाइटल को डिफाइन करता है। ऑप्शन ए मेटा टैग, ऑप्शन बी टाइटल टैग, ऑप्शन सी हेड टैग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका HTML टैग टाइटल को डिफाइन करता है वह हमारा है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी जो टाइटल टैग है वह हमारा HTML टाइटल को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या कह रहा है, वह कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू होता है, ठीक है, अब वह कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू होता है जिसमें डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह देखा जा सकता है। ऑप्शन ए ड्राफ्ट व्यू, ऑप्शन बी आउटलाइन व्यू, ऑप्शन सी वेब लेआउट व्यू, ऑप्शन डी फुल स्क्रीन व्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, मैं कहने का मतलब जो डॉक्यूमेंट व्यू होता है जिसमें हम डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह देख सकते हैं वो हमारा है वेब लेआउट व्यू। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे इन विच एन IoT डिवाइस इज एसोसिएट विद डाटा। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वह तरीका है, ठीक है, जिसमें IoT डिवाइस डेटा से जुड़ा होता है। ऑप्शन ए इंटरनेट है, ऑप्शन बी क्लाउड है, ऑप्शन सी ऑटोमेटा है, ऑप्शन डी नेटवर्क है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वह कौन सा तरीका है, ठीक है, कौन सा तरीका जिसमें IoT डिवाइस जो है वह डेटा से जुड़ा होता है, ठीक है, डेटा से जुड़ा होता है, ध्यान से। इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी क्लाउड जो है ये हमारा जो IoT डिवाइस है वह जिसमें हमारा जो IoT डिवाइस है वो डेटा से जुड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, नान की फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपकी जो नान है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए नैनो होती है, ऑप्शन बी नॉन टेक होती है, ऑप्शन सी नॉट ए नंबर, ऑप्शन डी न्यू अटैचमेंट नेमेटिक। इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो नॉन की फुल फॉर्म होती है वो होती है नॉट ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या कर रहा है, इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इस क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट एंड द सर्वर प्रोवाइड्स। कहने का मतलब एक वितरित सिस्टम में एक क्लाइंट अनुरोध भेजता है, ठीक है, और सर्वर
प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए डाटा प्रदान करता है, ऑप्शन बी सर्विस प्रदान करता है, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कहने का मतलब जो एक वितरित सिस्टम में, ठीक है, एक क्लाइंट अनुरोध भेजता है, ठीक है, आप किस सर्वर पर अनुरोध भेजेंगे तो सर्वर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है व्हाट कैन वी से टू वर्कशीट, वर्कशीट को और हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी ब्लैंक पेज, ऑप्शन सी वर्क एरिया, ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो वर्कशीट हमारी होती है उसको हम एक प्रकार से स्प्रेडशीट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कह रहा है? रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो कह रहा है आपसे, जो रिलेटेड फाइलें होती हैं उसके कलेक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कैरेक्टर कहा जाता है, ऑप्शन बी फील्ड कहा जाता है, ऑप्शन सी डाटाबेस कहा जाता है, ऑप्शन डी रिकॉर्ड कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका, यानी जो कहने का मतलब है जो हमारे रिलेटेड फाइलें होती हैं उसका जो कलेक्शन होता है उसको हम डाटाबेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किसी स्लाइड को में निम्न में से कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? अब देखिए कोई स्लाइड है अगर आपकी, ठीक है, उसमें से कौन कौन से आपके ऑप्शंस हो सकते हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए टाइटल टेक्स्ट ग्राफ, ऑप्शन बी ब्राउन ऑब्जेक्ट स्पेस, ऑप्शन सी क्लिप आर्ट डाउन आर्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका, यानी किसी स्लाइड में जो आपके ऑप्शंस हो सकते हैं वो होंगे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? जावा प्रोग्राम को संकलित, ठीक है, डिबग और निष्पादित करने के लिए किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए JRE, ऑप्शन बी JIT, ऑप्शन सी JDK, ऑप्शन डी JVM। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कहने का मतलब जो जावा को संकलित या डिबग निष्पादित करने के लिए जो लैंग्वेज हमारी यूज की जाती है वह है JDK। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? जब कोई कंप्यूटर पहली बार स्टार्ट या रीस्टार्ट होता है, ठीक है, तो नामक एक विशेष प्रकार का पूर्ण लोडर निष्पादित होता है। किस प्रकार से? ऑप्शन ए कंपाइलर एंड गो लोडर, ऑप्शन बी बूट लोडर, ऑप्शन सी बूट स्ट्रैप लोडर, ऑप्शन डी रिटेनिंग लोडर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आपका होगा, यानी जब कंप्यूटर में पहली बार अगर आप स्टार्ट या रीस्टार्ट होता है तो जो एक नामक विशेष प्रकार का पूर्ण लोडर निष्पादित होता है उसे हम बूटस्ट्रैप लोडर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या कर रहा है? PHP में वेरिएबल नाम किससे शुरू होता है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है कह रहा है PHP है जो, उसमें जो वेरिएबल होता है, ठीक है, वह नाम किससे शुरू होता है? ऑप्शन ए एक्सप्लेनेशन से, ऑप्शन बी डॉलर से, ऑप्शन सी एम्परसेंड से, ऑप्शन डी हैश से। इसका जो राइट आंसर होगा, जो वेरिएबल होता है PHP में वो जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है डॉलर से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? MS पावर पॉइंट में, ठीक है, MS पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव एज करने के लिए, ठीक है, इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो जो बनी हुई पावर पॉइंट में स्लाइड होगी उसको अगर हमें सेव एज करना है तो उसके लिए हम कौन सी की को प्रेस करते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, F12 का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? पाइथन भाषा का विकास किसने किया था? देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जो पाइथन लैंग्वेज है, ठीक है, पाइथन भाषा या पाइथन लैंग्वेज, इसका विकास किसने किया था? डेवलपमेंट किसने किया था? ऑप्शन ए जिम डेन, ऑप्शन बी गॉडियो वैन रसम, ऑप्शन सी नैनन स्टोम, ऑप्शन डी रिक वैन रसम। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी पाइथन भाषा का जो विकास किया था वो किया था गॉडियो वैन रसम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 क्या कर रहा है? यूनिट टेस्टिंग किसके द्वारा की जाती है? अब देखिए आपने पिछले दो प्रैक्टिस सेट में देखा था, वहां पे अल्फा टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग थी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो यूनिट टेस्टिंग है यह किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए टेस्टर द्वारा, ऑप्शन बी यूजर, ऑप्शन सी कस्टमर, ऑप्शन डी डेवलपर। तो जो हमारी यूनिट टेस्टिंग होती है यह हमारी की जाती है डेवलपर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 क्या कर रहा है?
कैड का तात्पर्य है। अब देखिए यहाँ पे कैड के बारे में पूछ रहा है, कैड का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन सी कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कैड होता है हमारा, उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। क्या कह रहा है, द बुलियन नंबर ऑफ वैल्यूज एप्लीकेबल इन बुलियन अलजेब्रा। कहने का मतलब बुलियन बीजगणित को लागू मानों की संख्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, यानी जो बुलियन अलजेब्रा बीजगणित में लागू मानों की संख्या है वो है 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 29। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्कैनर से संबंधित है। ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी प्रिंट, ऑप्शन सी कार्टेज, ऑप्शन डी मीडिया। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो स्कैनर से संबंधित है वह है लेजर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 जो कह रहा है, यह कह रहा है आपका पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, ऑप्शन ए फ्रेंटिक मार्क 1, ऑप्शन बी एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन सी डिफरेंस इंजन, ऑप्शन डी क्लोजेस। इसका जो राइट आंसर होगा आपका, यानी कहने का मतलब जो आपका पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था वह था फ्रेंटी मार्क 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 31। क्या कह रहा है, विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन्स। कहने का मतलब रिकर्सन लागू करने के लिए किस डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्टैक, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी लिस्ट, ऑप्शन डी एरे। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, यानी कहने का मतलब जो रिकर्सन को लागू करने के लिए जो डाटा संरचना का उपयोग किया जाता है वह किया जाता है स्टैक का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो कौन सी है दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए मॉनिटर और प्रिंटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड और माउस, ऑप्शन सी सीडी और फ्लॉपी, ऑप्शन डी स्कैनर व प्रिंटर। इसका जो राइट आंसर आपका होगा, यानी जो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है वो हमारी है मॉनिटर और प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 33। क्या कह रहा है, वह अधिनियम है जो भारत में ई गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ऑप्शन ए आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008, ऑप्शन बी इंडियन पेनल कोड, ऑप्शन सी आईटी एक्ट 2000, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो कहने का मतलब जो आपका वह अधिनियम है जो ई गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है वह हमारा है आईटी एक्ट 2000। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है, Which cell is mostly utilized in Linux distributed by defaults। कहने का मतलब डिफॉल्ट रूप से लिनक्स वितरण में कौन सा सेल अधिकतर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ब्रेस, ऑप्शन बी सी सेल, ऑप्शन सी जेस, ऑप्शन डी पावर सेल। तो जो आपका डिफॉल्ट रूप से लिनक्स वितरण में जो सेल अधिकतर उपयोग किया जाता है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 35। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को, ठीक है अभी देखिए यहाँ पे दिया गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फाइंड, ऑप्शन बी रिप्लेस, ऑप्शन सी गो टू, ऑप्शन डी लेफ्ट इंडेंट। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए हम फाइंड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वह डेवलप किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये डेवलप किया था 1950 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ओरेकल। कहने का मतलब ओरेकल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए ओरेकल इज ए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी ओरेकल वाज बिल्ट इन 1977, ऑप्शन सी ओरेकल डाटाबेस इज अनदर नेम फॉर इट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑल ऑफ दी मेंशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा, द यूनिक्स सेल इज बोथ एंड लैंग्वेज, यूनिक्स सेल दोनों भाषा है। ऑप्शन ए स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी हाई लेवल लो लैंग्वेज, ऑप्शन सी इंटरेक्टिव रिस्पॉन्सिव, ऑप्शन डी इंटरप्रेटर एग्जीक्यूटिव। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा स्क्रिप्टिंग एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, यूनिक्स सेल स्क्रिप्टिंग एंड इंटरप्रेटर बोथ आर लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा, एमएस वर्ड 2007 में फाइल को खोजने के लिए और सेव को बंद करने के से संबंधित कमांड होती है। ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी ऑफिस बटन, ऑप्शन सी न्यू, ऑप्शन डी इंसर्ट। तो जो आपका एमएस वर्ड 2007 है उसमें फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने से संबंधित जो कमांड हमारी है वह है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी ऑफिस बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा, संचार में बैंडविड्थ क्या है। ऑप्शन ए सबसे कम आवृत्ति, ऑप्शन बी सबसे अधिक आवृत्ति, ऑप्शन सी मध्यवर्ती, ऑप्शन डी अधिकतम और न्यूनतम आवृत्ति के बीच अंतर। तो जो संचार बैंडविड्थ होती है हमारी वह होती है अधिकतम और न्यूनतम आवृत्ति के बीच अंतर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये रहे टोटल आपके 40 क्वेश्चन जो इस प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट होते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट होता है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी कमेंट आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और हाँ, एक बात और ये जितने भी सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं इस क्लास में वो आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और आशा करता हूँ यह क्वेश्चन जो आपके हैं आने वाले एग्जाम में भी आपको मिल सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।